Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. A very good evening, all of you. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज मैं दो सवाल लेकर आई हूँ आपके सामने जो मुझे खटक रहे हैं, शायद से आपको भी परेशान कर रहे होंगे कि मैम आपको पता है कि हमारा जो यूजीसी नेट री एग्ज़ाम है उसकी जो डेट थी 21 अगस्त से 4 सितंबर तक, वो पहले तो उसके ऊपर क्या है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में कभी पीआईएल दर्ज हो रही थी, फिर खारिज हो रही थी, फिर दोबारा से न्यू पीआईएल क्या है सबमिट कर दी गई थी, तो हम उसी का वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पर इन सभी कंफ्यूजन में आज ही 2 अगस्त को आपका एनटीए ने क्या है एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो क्या है आउट कर दिया, जहां पे 83 सब्जेक्ट्स का पूरा डेट वाइज लिस्ट आ चुका है कि 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होंगे और 4 सितंबर तक क्या है चलने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्लैरिटी तो मिल गई है, भाई एग्जाम तो होके ही रहने वाला है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल पैदा उठ रहा था कि मैम हम तो पिछले वाले एग्ज़ाम में 18 जून को जो हुआ था उसमें किसी कारणवश क्या है एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाए थे, हम तो वहाँ पे एब्सेंट थे। तो क्या एब्सेंट स्टूडेंट्स भी अब नेक्स्ट एग्जाम में रीअपेयर हो पाएंगे? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि ये मौका जो है एब्सेंट स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो जो लोग भी अपेयरिंग होते थे, आप सभी को पता है कि हमारा ये जो जून वाला एग्जाम था 11 लाख बच्चों ने इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, और सिर्फ 9 लाख स्टूडेंट्स ही क्या थे उस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हुए थे। अब सवाल ये था कि क्या ये जो री एग्जाम है वो उन 9 लाख बच्चों के लिए है या फिर 11 लाख बच्चों के लिए है। और आपको पता है 20 दिन रह गए हैं और आपका एग्जाम स्टार्ट है और अभी तक इसके बारे में एनटीए ने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने अपेयर किया होता है उनको ही मौका दिया जाता है, पर अब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है बाय द एनटीए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि चाहे आपने एग्जाम पिछला दिया था, चाहे आपने एग्जाम नहीं दिया था, अब आपके पास शायद से मौका है कि आप क्या है ये एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एब्सेंट स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है। तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए कि जो मौका आपने पहले खो दिया था वो मौका आपको ये दोबारा मिलने वाला है अपने एग्जाम को देने का। तो ये एक अच्छी बात है, पर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है वो आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मन में क्या आ रहा था, सिटी सेंटर चेंज। क्या मैम हमें दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे, खुलेंगे, एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, क्या सिटी सेंटर चेंज होगा? क्यों भाई? क्योंकि 18 जून को जो एग्जाम हुआ था वो किस मोड में हुआ था? ऑफलाइन मोड में हुआ था। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या था कि वहां पे एग्जाम कंडक्ट करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो टोटली अलग था, है ना, स्कूल्स में जहां पे आपको कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है। बट वेयर एज अब जो री एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड में होने वाला है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, और ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो ऑनलाइन मोड के लिए तो आपको अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए जहां पे क्या है आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर पाए, है ना, पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। अब हमने जो पहले जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे स्मॉल टाउन्स भी थे जहां पे पहली बार क्या है ऑफलाइन मोड में आपका सिटी सेंटर रखा गया था, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ अबोहर, फिरोजपुर, ये छोटे छोटे शहर जहाँ पे इतना ऑनलाइन मोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये मैं पंजाब के छोटे शहरों की बात कर रही हूँ। पर अब क्योंकि ऑनलाइन मोड आ चुका है तो अगेन क्या सिटी सेंटर चेंज नहीं होगा? ये क्वेश्चन मार्क था। अगेन इसके ऊपर भी एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है तो अब सोचने वाली ये बात है, क्या सिटी सेंटर एडिट ऑप्शन नहीं आता है तो क्या वही सिटी सेंटर रहने वाला है? इफ यस, आपने जो ऑप्शंस भरी थी प्रेफरेंस वाइज 1, 2 एंड 3, 4, अगर पहले वाले में वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है तो वो दूसरे वाले में जा सकता है, दूसरे वाले में नहीं तो तीसरे वाले ऑप्शन में जा सकता है। इससे होगा क्या, शायद से आपका जो सिटी सेंटर है वो नॉर्मल से दूर भी आ सकता है, जो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। पर अगर ये ऑप्शन हमें दे दिया जाता है कि जहाँ पे हम अपने सिटी सेंटर को दोबारा से चेंज कर पाएँ, वो हमारे लिए एक बहुत राहत वाली बात होगी, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या है अपना सिटी सेंटर चूज कर सकते हैं और अपना जो एग्जाम है वो दे पाएंगे।
तो यहाँ पे ज़रूर ऐसा ही होना चाहिए कि सिटी सेंटर की ऑप्शन देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रैंडम बेसिस पे आपको सिटी सेंटर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो काफ़ी बच्चों को मुश्किल होने वाली है, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जैसे एनटीए की ऑफिशियल मेल भी है, आप वहाँ पे भी अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट मेल डाल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट हमें जो सिटी सेंटर का ऑप्शन है वो दे देना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका अभी तक इन दो बातों के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। पहली बात तो अच्छी बात है कि अगर नहीं हुई है तो मतलब आप सभी के पास मौका है, पर अगर दूसरी बात पे भी कोई बात नहीं होती है तो वो क्या है, तकलीफदेह बात है कि इस पे बात होनी चाहिए कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए ताकि हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या है हम इस एग्ज़ाम को दे पाए, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे, इवन मैं भी क्या है रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ, आप लोग भी डाल सकते हो एनटीए को कि प्लीज ऑप्शन दीजिए कि हम अपना सिटी सेंटर क्या है वो चेंज कर लें, ठीक है, कि हमें करने दें। बाकी मुझे लगता है वैसे एनटीए, मैं कहना चाहूँगी एनटीए खुद भी समझदार है, पर वो इतनी है नहीं कि वो ये चीज़ें खुद से कर ले, क्योंकि आज ही जो उन्होंने पब्लिक नोटिस दिया है वहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल का, वहाँ पे भी उन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम 28 अगस्त को होना था उन्होंने 28 जुलाई लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने क्लरिकल मिस्टेक वहाँ पे भी क्या है मिस्टेक कर दी है। तो एनटीए अपनी गलतियों से बाज नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इन बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है। और अपनी वॉइस एनटीए तक ज़रूर बताना, ज़रूर पहुँचाना, ताकि वो सिटी सेंटर चेंज करने में हमारी सहायता करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड that's all. Thank you for watching this video. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty.